Hello बच्चों, let's read the question and question says that given below are pie diagram A, B, C, D and E related to the percentage of various categories of threatened species of angiosperms, amphibians, reptiles, birds and mammals respectively. Identify what is shaded slice of the pie chart referred to. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये अलग अलग प्लांट्स और ग्रुप को शो कर रहा है। सभी में थ्रेटेंड स्पेसीज को शो किया गया है। थ्रेटेंड स्पेसीज का मतलब क्या होता है? थ्रेटेंड स्पेसीज का मतलब होता है कि इसकी संख्या अब काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, जिसके आधार पर इसको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसके कुछ कैटेगरी होते हैं। अगर ये काफ़ी खतरे में होता है, नज़दीक में ही यह एक्सटिंक्ट होने वाला, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह क्या हो सकता है? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे थ्रेटेन स्पेसीज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी होती है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह क्या होगा? जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दूसरे कैटेगरी में आता है इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड क्या होता है कि इसकी भी संख्या काफ़ी घट चुकी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिए गए, इसके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिए तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप में चला जाएगा और यह फिर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तुलना में ज़्यादा ध्यान देने लायक है। इस पर ज़्यादा हमें सोचना पड़ेगा, इसके प्रोटेक्शन की अधिक व्यवस्था करना होगा। तो इंडेंजर्ड की संख्या क्या होती है? काफ़ी कम हो चुकी होती है। और उसके बाद जो बारी आती है वो होता है वैसे एनिमल जिसकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ संख्या में उसमें कमी आई है, कुछ खास हिस्सों में इसकी संख्या में कमी आ चुकी है, यानी इस पर ध्यान नहीं देगा तो ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ चुका है। और लास्ट होता है वल्नरेबल। इसमें क्या होता है कि इसमें पर्याप्त संख्या में इसके मेंबर्स पाए जाते हैं, पर्याप्त संख्या में इसके स्पेसीज हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि भविष्य में इसकी संख्या कम हो सकती है। यानी यहाँ पर जो कैटेगराइज में बांटा गया है तो वल्नरेबल की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह पहले लोअर रिस्क में कन्वर्ट होगा, यानी कि संख्या घटेगी, और लोअर रिस्क इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और अंततः ये स्पेसीज क्या होता है? एक्सटिंक्ट कर जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसकी सारी वैरायटी खत्म हो जाती है, वाइल्ड वैरायटी भी समाप्त हो जाती है। इस आधार पर दिया गया है। अब अगर हम पिक्चर को देखें यहाँ पर सब में, ठीक है, अगर पहला एंजियोस्पर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जैसे 51 दिया गया है, 51% है, तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस तरह का, यानी कि ये संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये ज़्यादा संख्या होने का मतलब क्या है कि यह क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चूँकि ये थ्रेटेंड स्पेसीज का है, यानी कि यह विलुप्त होने वाला है, जिसकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है ना। ऐसा स्पेसीज ज़्यादा खत्म हो चुका है, लगभग इसकी संख्या काफ़ी घट चुकी है, यानी कि 51% ऐसे स्पेसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एम्फीबियंस भी जाएंगे तो यहाँ भी यह लगभग 46%, यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ भी देखें सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स में 43% है, बर्ड्स का 36% है ना। मैमल्स में भी यहाँ पर लगभग 34%, मैक्सिमम में हम देख सकते हैं इसकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। इसका मतलब इस तरह का जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो हमारा दिया गया है, यह ग्राफ यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शो कर रहा है। यह किसको शो कर रहा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शो कर रहा है ना। इसके बाद हम इस पर अगर लें, जैसे कि ये ब्लैक वाले को लेते हैं,
तो इसमें भी देखें ये 14% है, ये 16% है, यहाँ 21% है, 38% है, 37% है, तो यहाँ 37, 38 इसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तुलना में थोड़ा सा कम है। इसका मतलब यह भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तुलना में थोड़ी इसकी संख्या कम है। इसका मतलब इस तरह का जो है यहाँ पर, इसको हम लोग कह सकते हैं ये इंडेंजर्ड हो चुका है ना। ये क्या है, ये इंडेंजर्ड हो चुका है। और उसके बाद ये इसको देखें, यहाँ 19 पर है, ये 22 पर है, 21 पर है, 17 पर है, यहाँ पर 19 पर है। तो इसकी संख्या इंडेंजर्ड की तुलना में और भी कम है। इसका मतलब इस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा जो है लोअर रिस्क के अंतर्गत है ना। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पर, और सबसे कम वाला अगर हम देखें, ठीक है, सबसे कम वाला अगर हम देखें, ये वाइट वाले में यहाँ 16 है, 14 है, 15 है, 10 है, 9 है ना। तो यह जो है हमारा किस में आ जाएगा, वल्नरेबल में आ जाएगा। तो इसकी संख्या भी यहाँ पर क्या है, कम है। तो अगर अब हम आंसर को मिलाते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वाइट वाला यहाँ वल्नरेबल दिया गया है, ये सही है डाटा, और इसमें तो नहीं है, ये गलत है। लोअर रिस्क के लिए इस तरह का है, वो यहाँ शो कर रहा है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। इंडेंजर्ड के लिए ये है मौजूद हमारा, ठीक है। और क्रिटिकली इंजेंडर्ड के लिए ये है। बाकी हम देख रहे हैं कि ए वाला में लगभग चारों ग्राफ सही शो किया है, जबकि बी, सी और डी में इस तरह का नहीं है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।